हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल व रीतिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। इस समय हम आधुनिक काल के प्रश्नों पर हैं, जिसमें हम बहुत से प्रश्न देख चुके हैं। जहां तक हम प्रश्नों को देख चुके थे, उसके आगे आज शुरुआत करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें समझने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद भी कराया जाए। अब हम वहां से प्रश्नों की शुरुआत करेंगे जहां तक देख चुके थे। उसके आगे जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है? सियाराम शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मलिक मोहम्मद जायसी या जयशंकर प्रसाद? तो चित्राधार जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की ब्रज भाषा की जो रचनाएं हैं उनका संकलन है। जयशंकर प्रसाद जी ने जो भी कविताएं ब्रज भाषा में लिखी उन्हें चित्राधार नाम से प्रकाशित कराया था, इसलिए विकल्प डी जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही होगा। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है। ब्रज भाषा की कविताएं प्रसाद कलाधर नाम से लिखते थे और इनका खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह जो आया था उसका नाम था कानन कुसुम, तथा प्रसाद की जो अंतिम रचना है वो कामायनी है। कामायनी प्रसाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, जिसके विषय में हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं, जिसमें 15 सर्ग हैं और उन 15 सर्ग का क्रम भी हमने बहुत बार देखा है। आशा करती हूँ अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो आप उसे याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके क्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं। उनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं वो है बब्रुवाहन, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, कामायनी, आंसू व अशोक की चिंता। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? यामा, आत्मिका, गीत पर्व या नीलांबरा पर? तो यामा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को 1940 ईस्वी जो इनकी यामा कृति थी ये 1940 में प्रकाशित हुई थी। इस पर 1982 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिएगा, यामा का प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी है, लेकिन उस पर जो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो 1982 ईस्वी में मिला है। ये इसमें बिल्कुल आप भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि बहुत बार यामा का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है और बहुत बार ये पूछा जाता है कि इस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वाभाविक सी बात है बाद में मिलेगा और प्रकाशन पहले हुआ होगा। तो 40 जो है वो प्रकाशन वर्ष है और 82 जो है 1982 वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने का सन है। इनकी जो महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं वो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीप शिखा व सप्तपर्णा है। महादेवीकृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत को संकलित किया गया है। जो इनकी यामा कृति है उसमें निहार, रश्मि, नीरजा व सांदगीत के जो महत्वपूर्ण गीत हैं उन्हें लेकर के संकलित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यामा में उनकी किस किस रचना से कविता ली गई है, गीत लिए गए हैं। तो निहार, रश्मि, नीरजा व सांदगीत से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, ये किस आलोचक का कथन है? तो ये बात कही है नंद दुलारे बाजपेयी जी ने। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि नंद दुलारे बाजपेयी जी जो है वो आध्यात्मिक छाया की बात करते हैं छायावाद में। अन्य विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, लाला भगवान दीन व राधा कृष्ण दास, लेकिन विकल्प डी नंद दुलारे बाजपेयी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आध्यात्मिक छाया की भान की बात उन्होंने ही की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसे दो तरह से देखते हैं। एक कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत बार प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि छायावाद
के जो छायावाद शब्द का जो प्रयोग है उसे दो अर्थों में किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में लिया है। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है, और दूसरा प्रयोग उन्होंने काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में लिया है। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अति महत्वपूर्ण कथन है ये कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी डॉक्टर नगेंद्र जी ने, जिसका बाद में खंडन भी हुआ था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। किसने कहा? रामकुमार वर्मा जी ने। शांतिप्रिय द्विवेदी कहते हैं कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। इस चीज को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अनुभूति हमें कब होती है? कोई गहरी अनुभूति हमें तभी तो होती है जब हम शांति से उसे कहीं किसी शांति वाले स्थान पर होते हैं या शांति की स्थिति में होते हैं, तब हमें जो अनुभूति होती है वो हो पाती है शांति की स्थिति में। तो जहां पर दार्शनिक अनुभूति की बात आए तो अनुभूति तभी होगी जब आपका मन शांत होगा या आप शांति की स्थिति में होंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। ये बात कही है शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने कहा? महादेवी वर्मा जी ने। अगला प्रश्न है कि सांध्य काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? तो सांध्य काकली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी व कृष्ण बिहारी मिश्र। सांध्य काकली जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं का संग्रह है। सांध्य काकली में कुल 65 गीत हैं। ये भी पूछा जाता है कि सांध्य काकली में कितने गीतों का संग्रह है? तो 65 गीत हैं। इसमें ये 65 गीत निराला की 65 साल की जो उम्र है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये इनकी अंतिम कृति है। सांध्य काकली निराला का अंतिम संग्रह है। तो ध्यान रखिएगा कि उनका जो 65 साल उनका जो जीवन रहा उसका भी ये प्रतिनिधित्व करती है सांध्य काकली। इसमें निराला की अंतिम कविता जो है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, इसे भी संकलित किया गया है। ध्यान रखिएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अंतिम उनकी जो अंतिम कविता है उसका नाम क्या है? तो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ये निराला की अंतिम कविता है जो कि उनके अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली में संग्रहित है। इनकी जो अन्य कृतियां हैं वो जूही की कली, परिमल, राम की शक्ति पूजा, पंचवटी प्रसंग और सरोज स्मृति है। इन सब का भी प्रकाशन वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। जूही की कली जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी, परिमल 1930 में, पंचवटी प्रसंग 1921, सरोज स्मृति 1935 जो कि संपूर्ण हिंदी साहित्य क्या विश्व का आप कह सकते हैं बहुत प्रसिद्ध शोक गीत है और इसे सर्वश्रेष्ठ शोक गीत भी माना जाता है सरोज स्मृति को, जो कि आप सबने पढ़ा भी होगा। और राम की शक्ति पूजा जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और बाद में इसे अनामिका के द्वितीय संस्करण जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था उसमें संकलित किया गया था। तो अगर ये पूछा जाए कि राम की शक्ति पूजा कब प्रकाशित हुई तो 1936 ईस्वी में, और वो किस संग्रह में संकलित है? तो अनामिका में संकलित है और अनामिका के द्वितीय संस्करण में संकलित है जो कि 1938 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है जिसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यहाँ अन्य कला। पंक्तियां किसकी हैं? ये उनके प्रसिद्ध शोक गीत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के सरोज स्मृति से ली गई हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। चूंकि निराला जी की जो पत्नी थी उनका देहांत हो गया था और सरोज का पालन पोषण उन्होंने ही किया था, तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि माँ की भी कुल शिक्षा किसने दी? मैंने दी। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प शेष तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यहाँ अन्य कला, कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी के सस्नेह गोद। उन्होंने फिर उन्हें नानी के घर रखा था कुछ दिन। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। ये आगे की पंक्तियां हैं। बहुत सुंदर गीत है
बहुत मार्मिक, हृदय स्पर्शी, अवश्य पढ़ना चाहिए आपको। यदि नहीं पढ़ा है तो वैसे आशा करती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ये पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर लिखा था, सरोज स्मृति शीर्षक से। निराला की जो कृतियां हैं वे हैं अनामिका, जो पहला संस्करण है अनामिका का वो 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और जो द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ वो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त परिमल, गीतिका, तुलसीदास व कुकुरमुत्ता है। परिमल 1930, गीतिका 36, तुलसीदास 1938 में व कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जो इनकी प्रमुख कविताएं हैं, ये तो काव्य संग्रह थे और ये हैं कविताएं। सरोज स्मृति जो कि 1935 में प्रकाशित हुई, राम की शक्ति पूजा 36 में, तोड़ती पत्थर, जूही की कली, भिक्षुक, संध्या सुंदरी व पंचवटी प्रसंग इत्यादि इनकी प्रमुख कविताएं हैं। अगला प्रश्न है कि उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? प्रसाद का, निराला का, हरिऔध का या पंत का? तो विकल्प डी पंत बिल्कुल सही होगा। उच्छ्वास जो रचना है वो सुमित्रानंदन पंत जी की है। उच्छ्वास प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना है और ये पंत की प्रथम छायावादी रचना है। आपको बताया था कि जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं उनकी रचनाओं को 4 चरणों में बांटा गया है। उसमें जो छायावादी चरण है उसकी जो पहली रचना है वो उच्छ्वास ही है। इसके अतिरिक्त युगांत, युगवाणी व ग्राम्या है पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। परिमल किसकी काव्य रचना है? तो अभी हमने देखा था 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ परिमल निराला की रचना है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, निराला। इसके अतिरिक्त माखनलाल चतुर्वेदी पंत व रसखान है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृति है। इसका प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में हुआ था। जूही की कली, बादल राग, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग आदि परिमल में संकलित कविताएं हैं। परिमल की भूमिका में निराला ने लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। किसने कहा? परिमल में कहा है। किसने कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ये वैसे भी मुक्त छंद के प्रवर्तक कहे जाते हैं और ये कहते हैं कि मुक्त रूप से यानी मुक्त छंद का प्रयोग करते हैं, मुक्त रूप से लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किस कवि का पहले नाम गुसाई दत्त था? तो गुसाई दत्त था नाम सुमित्रानंदन पंत जी का। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती व हरिवंश राय बच्चन। गुसाई दत्त नाम किसका था? सुमित्रानंदन पंत जी का। सुमित्रानंदन पंत जी जो थे इनके बचपन का नाम था गुसाई दत्त और इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में कौशानी अल्मोड़ा में। चिदम्बरा पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है। इस पर इन्हें 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? राजनीतिक वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का, बुद्धिजीवी वर्ग का या श्रमिक वर्ग का? तो जो गुलाब है ये पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता कुकुरमुत्ता का प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था और ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। इस कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के साथ पनपती हुई जो सामंती पूंजीवादी व्यवस्था है उसका चित्रण किया गया है। ये हम भली भांति जानते हैं कि जो भी रचनाकार होता है, जो भी लेखक या कवि होता है, जो उसकी परिस्थिति होती है उसका सीधा प्रभाव उस पर पड़ता है। कोई भी हो, मनुष्य का स्वभाव ही है कि हम परिस्थितियों से प्रभावित होते ही हैं और जो रचनाएं होती हैं, जो काव्य होता है, वो भी हमारी परिस्थिति को कहीं ना कहीं, हमारी परिस्थितियों का, उस समय के काल का प्रतिनिधित्व करता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो अबे सुन बे गुलाब है ये 1942 ईस्वी में आया था और 1942 ईस्वी इनकी जो मतलब कुकुरमुत्ता रचना है जिसकी पंक्ति दी गई है अबे सुन बे गुलाब, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है कि अबे सुन बे गुलाब पाई जो तूने खुशबू रंगो आप, पढ़ा होगा आपने कुकुरमुत्ता। तो ये 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और उस समय युद्ध का समय था। तो पूंजीपति जो थे, पूंजीवादी जो व्यवस्था थी वो पनप रही थी। तो गुलाब को उन्होंने पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाया है। कविता में गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है और निराला की प्रथम कविता जो है वो जूही की कली थी जो कि 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
अगला प्रश्न है कि कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती या वीणा पाड़ी कहा है? तो महादेवी वर्मा जी को कहा है। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है मीराबाई, मन्नू भंडारी व अमृता प्रीतम। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। महादेवी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनके जो प्रमुख काव्य हैं वो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की या मिथिलेश की है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है। हम सभी ने चंद्रगुप्त नाटक पढ़ा है और जैसे ही आपने देखा होगा अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये आपको याद आ गया होगा, जयशंकर प्रसाद का है और चंद्रगुप्त का है, जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये गीत कार्लेनिया द्वारा गाया गया था। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1928, 1914, 1925 या 1930? तो आंसू काव्य 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। ये जयशंकर प्रसाद जी का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसकी रचना 133 छंदों में की गई। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचना झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। झरना छायावाद की प्रथम रचना है, ध्यान रखिएगा कि छायावाद की प्रथम रचना कौन है? तो झरना। अगला प्रश्न है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, किस कविता की पंक्ति है? राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है ये। अन्य विकल्प हैं झरना, आंसुआ, कामायनी। राम की शक्ति पूजा कब प्रकाशित हुई? 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई और यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, जो कि बाद में 1938 ईस्वी में जो उनका अनामिका का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था उसमें संकलित की गई थी। राम की शक्ति पूजा काव्य संग्रह किस संस्करण में है? तो अनामिका के द्वितीय संस्करण में है, जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बाकी इसका प्रकाशन अगर अलग से पूछा जाए तो वो 1936 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वे हैं सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर, सच है, झरना, आंसू, कामायनी। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं और आंसू को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि मेघदूत जो कि संस्कृत भाषा में लिखा है वो भी विरह में लिखा गया है और जो नायक होता है वो मेघ को अर्थात तो बादल को अपना दूत बना करके नायिका के पास भेजता है। और यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद जी ने आंसू लिखा है वो भी विरह में लिखा गया स्मृति गीत है, स्मृति काव्य है, तो उसे भी हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। वो जो वास्तव में मेघदूत रचना है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, वो भी विरह में लिखी गई है और आंसू भी विरह में लिखा गया है, इस कारण इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है रात के उर्मे दिवस की चाह का शर हूं, पंक्ति किस रचनाकार की है? ये महादेवी वर्मा जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है मिश्र बंधु, आचार्य शुक्ल व जयशंकर प्रसाद। रात के उर्मे दिवस की चाह का शर हूं, पंक्ति महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। किसने कहा है? अभी हमने देखा था कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी या सरस्वती कहा है उन्हें निराला जी ने। निराला जी और महादेवी वर्मा जी के बीच बहुत प्यारा भाई बहन का संबंध, वो उन्हें अपना भाई मानती थी। अगर आपने पढ़ा होगा महादेवी वर्मा जी को तो उसमें निराला का जिक्र अवश्य ही आया होगा। आगे है महादेवी वर्मा की काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीप शिखावा, सप्तपर्णा। यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? अभी हमने देखा था 1982 ईस्वी। जब भी आप जो चीज पढ़ चुके हैं और जब वो दोबारा आए तो आप उसे बिल्कुल ध्यान रखिए, तुरंत दोहराना है आपको। जो भी चीजें हम देखते हैं और उससे संबंधित जो भी बातें हमें पता है, हमें तुरंत उन्हें मस्तिष्क में एक बार दोहरा लेना चाहिए, उससे चीजें बिल्कुल दृढ़ हो जाती हैं। जैसे अभी हमने देखा कि यामा कब प्रकाशित हुई और कब उस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो आपको इस समय तुरंत पिछला जो है वो आपके मस्तिष्क में आ जाना चाहिए। इससे क्या होगा, वो चीज आप कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा और जैसे ही आप देखेंगे बिल्कुल सही जो उत्तर होगा प्रश्न का उस पर ही निशान लगाएंगे। तो महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में भी स्वीकार किया जाता है और महादेवी वर्मा का सर्वाधिक प्रिय प्रतीक जो है वो दीपक और बादल है। जब आप इनका काव्य पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उन्होंने प्रतीक रूप में दीपक और बादल का प्रयोग खूब किया है।
अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है कि वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। तो पहला ही कथन देखिए गलत है। अगर आपने छायावाद को थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा है तो 4 प्रतिनिधि कवियों के नाम आपको बिल्कुल रटे होंगे, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि तो नहीं है। पहला ही कथन गलत है। चूंकि ये गलत है इसलिए सही होगा। अन्य जो सही हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या पता इसी से प्रश्न बन जाए, इसलिए हमें विकल्प भी बहुत बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए। उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई, बिल्कुल सही है। वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे, ये भी सही है। उनके साहित्यिक जीवन की पहली रचना संतु नामक एक कहानी थी, ये भी सही है। बालकृष्ण शर्मा नवीन छायावाद युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनका नाम था बालकृष्ण शर्मा और ये जो थे ये नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है, जो कि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शर्मा जी की प्रमुख कविताएं हैं रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विश्वाई जन्म के, विनोबा स्तवन व उर्मिला। नवीन जी की कविताओं में भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आया है। अगला प्रश्न है निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? रामचरित उपाध्याय, श्रीकांत वर्मा, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो निहार काव्य संग्रह महादेवी वर्मा जी का है, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। निहार काव्य संग्रह महादेवी वर्मा जी का है। छायावादी प्रमुख 4 स्तंभों में महादेवी जी एक थी। अभी हम बात कर रहे थे जो 4 प्रतिनिधि कवि हैं छायावाद के, उनमें एक महादेवी वर्मा जी का भी नाम आता है। महादेवी वर्मा जी को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा जाता है। तो किसने कहा है? ये बात कही है निराला जी ने। इनके संग्रह हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। बादल राग कविता के कवि कौन थे या कौन हैं? यानी बादल राग कविता किसकी है? तो बादल राग कविता है निराला जी की, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं केदारनाथ अग्रवाल, पंतवा, नागार्जुन। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। यह कविता परिमल काव्य संग्रह में संकलित है और परिमल कब प्रकाशित हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। निराला की लंबी कविता सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला के प्रमुख काव्य संग्रह है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुर मुत्ताव तथा सांध्य काकली। परिमल जो कि 1930 में प्रकाशित हुई, गीतिका 36 में, तुलसीदास 38 में, कुकुर मुत्ता 42 में व सांध्य काकली 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सिया राम शरण गुप्त की रचना है? रसिक रहस्य, स्वदेश संगीत, विष्णुप्रिया या मौर्य विजय। तो मौर्य विजय विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। रसिक रहस्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, जबकि विष्णुप्रिया व स्वदेश संगीत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियां हैं। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त जी के अनुज थे। मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं, उनके साकेत के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं, और उसके अतिरिक्त जो उन्होंने नायिका प्रधान काव्य लिखे हैं यशोधरा, विष्णुप्रिया इत्यादि, उसके विषय में भी हमने पढ़ा था। और पंचवटी और पंचवटी प्रसंग जो 2 रचनाएं हैं जिन पर बहुत बार हम भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी रचना किसकी है, उसके विषय में भी पढ़ा था जब हम मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ रहे थे। और मैथिली शरण गुप्त जी के ही छोटे भाई हैं सियाराम शरण गुप्त जी, जिनकी रचना है मौर्य विजय। अगला प्रश्न है आंसू में किस रस की प्रधानता है? तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आंसू जो है वो विरह काव्य है और विरह में लिखा गया स्मृति काव्य अर्थात याद में लिखा गया है। तो उसमें अद्भुत रस है, हास्य रस है, करुण रस है या रति है? तो करुण रस है, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। आंसू जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ये जयशंकर प्रसाद की कृति है और ये 133 छंदों में रचित विरह प्रधान स्मृति काव्य है। अतः आंसू में करुण रस की प्रधानता है और इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। हम बार बार इस चीज को पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में भी हमने देखा था और अभी हम कम से कम 3-4 बार बोल चुके हैं कि हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है, तो आंसू को कहा जाता है। अब तक आपको रट गया होगा बिल्कुल कि आंसू जो है वो हिंदी का मेघदूत है। और ये कब प्रकाशित हुआ था आंसू? तो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये स्मृति काव्य है जो कि विरह में लिखा गया है। और इसके अतिरिक्त प्रसाद रचित जो झरना है उसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए बता रही हूँ कि जो प्रयोगशाला है वो कहाँ है? झरने के नीचे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि प्रयोगशाला कहाँ है? झरने के नीचे है। तो छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है?
झरना। अगला प्रश्न है जिसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और आपके द्वारा खूब पढ़ी गई पंक्तियां हैं, आप देखते ही पहचान जाएंगे कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ये विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर व सियाराम शरण गुप्त जी। ये पंक्तियां हम बहुत समय से पढ़ते चले आ रहे हैं और बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। एक फूल की आशा है कि उसकी चाह है कि वो जो शहीद बलिदानी हैं उनके काम आए, तो उसी क्रम में वो कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की, वो हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता तथा समर्पण है। सियाराम शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं आद्रा, पाथे, मृणमयी, बापू आदि। और मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, साकेत व भारत भारती। रंग में भंग जो कि 1909 में प्रकाशित हुई, जयद्रथ वध 10 में, किसान 17 में, साकेत 31 में और भारत भारती 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये सारे प्रकाशन वर्ष हमने याद किए थे क्योंकि इनका क्रम बहुत पूछा जा रहा है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं का जब भी आप प्रश्न देखेंगे तो ये क्रम पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए इनकी रचनाओं का क्रम। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, उर्वशी व कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है कि हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? तो अभी हमने देखा हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी इत्यादि किसके हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी के हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? तो एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। माखनलाल चतुर्वेदी, हिम तरंगिनी उनका काव्य संग्रह है। अन्य विकल्प है भगवती चरण वर्मा, दिनकर व राम कुमार वर्मा जी। हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं और इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर की जो प्रमुख कृतियां हैं वे हैं हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी तथा इतिहास के आंसू। अगला जो प्रश्न है उसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि मुक्त करो नारी को, चिरवंदनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। नारी भावना से संबंधित निम्न पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा महादेवी वर्मा। उपर्युक्त पंक्तियां सौंदर्य के अप्रतिम कवि सुमित्रा नंदन पंत की हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का मानना था कि भारत की संस्कृति व सभ्यता का उत्थान तब तक नहीं हो सकता जब हम नारी को स्वतंत्र नहीं करेंगे। तभी वे कहते हैं कि मुक्त करो नारी को, चिरवंदनी नारी को। जो चिरवंदनी है उसको हमने कैद कर रखा है, उसे हमें मुक्त करना होगा। जब नारी स्वतंत्र वातावरण में जी रही होगी तभी पंत जी ने कहा था नारी स्वतंत्रता के पक्ष में कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण उदय तभी संभव है जब नारी स्वतंत्र वातावरण में जी रही हो। प्रमुख रचनाएं हैं पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी व ग्राम्य आदि। अगला प्रश्न है नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? श्रीराम शर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, महादेवी वर्मा या हरिवंश राय बच्चन। तो नीड़ का निर्माण फिर ये हरिवंश राय बच्चन जी का काव्य है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। ये इनकी आत्मकथा का एक भाग है। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित की थी, जिसमें नीड़ का निर्माण फिर 1970 में प्रकाशित हुई थी। ये इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है। बच्चन सिंह जी ने अपनी आत्मकथा को जिन 4 भागों में विभाजित किया उनका क्रम ये है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी। द्वितीय है नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। तृतीय है बसेरे से दूर 1978 ईस्वी और चतुर्थ है 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। अगला प्रश्न है वरदे वीणा वादिनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? ये सरस्वती वंदना हम सब ने अपने स्कूल के समय में पढ़ी है और खूब वंदना करी है। ये वाली हमने वरदे वीणा वादिनी वरदे, आपने भी करी होगी, पढ़ी होगी निश्चित ही। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद व सुमित्रा नंदन पंत। वरदे वीणा वादिनी वरदे सरस्वती वंदना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है
और निराला हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। निराला की अन्य महत्वपूर्ण कविताएं हैं सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, सच है, जूही की कली तथा बादल राग आदि। अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे जब माखनलाल चतुर्वेदी जी के विषय में हम पढ़ रहे थे कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन कविता लिखता है? माखनलाल चतुर्वेदी। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, शंभुनाथ सिंह। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म जो हुआ है वो 1889 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा, जिसकी पंक्ति अभी हम पढ़ रहे थे कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये पुष्प की अभिलाषा का ही है। तो ध्यान रखिएगा कि ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, एक कैदी और कोकिला और एक पुष्प की अभिलाषा। इसके अतिरिक्त हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी इत्यादि इनके संग्रह हैं और एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी जाने जाते हैं। तो आज हम इतने ही प्रश्नों को देखेंगे। इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।